कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, लगातार आपको पीडीएफ नोट्स, डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर, प्रश्नोत्तरी, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक लगे हैं वह नाटक कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो नाटक लगे हुए थे उन 5 नाटकों को कराया जा चुका। अंधेर नगरी नाटक, चंद्रगुप्त नाटक, लहरों के राजहंस नाटक, अंधा युग नाटक, कोणार्क नाटक। साथ ही छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में जो नाटक लगे हुए थे 3 नाटक, स्कंदगुप्त, अंधा युग और आधे अधूरे कराया गया। यूजीसी नेट की बात करें तो उसके पाठ्यक्रम में जो नाटक लगे हैं उन्हें कराया जा रहा है। 2 दिन में वह भी समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे भारत दुर्दशा नाटक का और इसके अलावा स्कंदगुप्त नाटक की बात की जाएगी। बाकी शेष 2 दिन में जो 6 नाटक यूजीसी नेट के और बच रहे हैं 2 दिन में वह भी करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, चीज़ों को सुनते चलें, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आइए भारतेंदु के नाटक की बात करते हैं। और अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके शुल्क और सारी जानकारी ले सकते हैं। आज राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है। जीडीसी के लिए उनके लिए स्पेशल अलग बैच बना दिया गया है और पूरा शेड्यूल बता दिया गया है कि 35 डे में कैसे हम इस सिलेबस को कवर करेंगे, क्या क्या दिया जाएगा, कितने 3 खंड हैं, तीनों खंड में कौन कौन से खंड कब कराए जाएंगे, कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये पूरी जानकारी दे दी गई है। अगर उसके लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत दुर्दशा नाटक। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ये जो नाटक है भारत दुर्दशा नाटक, यह नाटक 1875 ईस्वी में लिखा गया। ये एक नाट्य रासक है जो कि एक प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसमें अंकों की संख्या 6 है। पात्रों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। वैसे कुल पात्रों की अगर बात की जाए तो कुल पात्र 19 हैं। कुल पात्रों की संख्या, क्योंकि ये कभी कभी साधारण प्रश्न भी ऐसे परीक्षा में आ जाते हैं, तो कुल पात्रों की बात की जाए अगर तो कुल 19 पात्र हैं और 19 में आधे से अधिक पात्र अमूर्त रूप में हैं। आधे से अधिक यानी 10 पात्र लगभग अमूर्त रूप में हैं जिनका मानवीकरण किया गया है। तो परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किस नाटक के आधे से अधिक पात्र अमूर्त रूप में हैं जिनका मानवीकरण किया गया है। तो भारत दुर्दशा नाटक। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम राष्ट्रीय चेतना का नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम राष्ट्रीय चेतना का नाटक कौन सा है। तो प्रथम राष्ट्रीय चेतना का नाटक भारत दुर्दशा है। कई तरीके से प्रश्नों को घुमाकर पूछा जा सकता है। यह भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिंबित करने वाला नाटक कौन सा है। तो यही भारत दुर्दशा नाटक है। तो कई तरह से इन प्रश्नों को इस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया, ये पूछा जा सकता है। या कभी कभी जो भारतेंदु के नाटक हैं वो पूछ लिया जाता है कि नाटक के किस रूप का है। जैसे सती प्रताप गीत रूपक है, अंधेर नगरी प्रहसन है, नील देवी गीत रूपक है। इनका जो भारत जननी है वो ओपेरा नाटक है। जो भारत दुर्दशा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ये नाट्य रासक है। ये भी एक बार पूछा गया, नाट्य रासक है। चंद्रावली इनका नाटिका है। ऐसे विशस विस्मौधम भाण है। तो इन पर भी आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वैदिक हिंसा हिंसा न भवति प्रहसन है। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखें। नाटक के मंगलाचरण में, नाटक का जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण में कृष्ण के कल्लिक अवतार की स्तुति की गई है कि जय सतयुग थापन करन नासन मलच्छ आचार और कठिन धार तरवार पर कृष्ण कल्लिक अवतार। नाटक के अंक और स्थान की अगर बात की जाए तो नाटक के अंक और स्थान इस प्रकार से हैं। पहला अंक है स्थान बीथी, दूसरा अंक है स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर, तीसरा है मैदान, चौथा है
अंग्रेजी ढंग का सजा कमरा, कुर्सी पर बैठा भारत दुर्दैव। पांचवा है किताब खाना और छठा है गंभीर वन का मध्य भाग। अब इनकी कथा वस्तु क्या है? जब आप कथा वस्तु थोड़ा समझ लेते हैं तो उसके बाद नाटक को पूरा समझने में आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। देखिए, जो नाटक है, भारतेंदु के समय में एक तरफ भारत का गौरवशाली अतीत था तो दूसरी तरफ दीनहीन मृत प्राय उसका वर्तमान देखने को मिलता है। नाटक के पहले अंक में ही भारतेंदु लिखते हैं कि सबसे पहले जह ईश्वर धन बल दीनी, सबसे पहले जह ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जह सभ्य विधाता कीनो। लेकिन वही आज सबसे पीछे हो गया है। प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ? भारतेंदु कहते हैं कि इसके मूल में हमारा आपसी कलह है। इतिहास इसका गवाह है कि उस समय तक अखंड भारत की कोई परिकल्पना नहीं थी, अखिल राष्ट्रीय चेतना नहीं थी और उस समय तक भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद नहीं था। पूरा भारत असंख्य छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सभी रियासतें अपने राज्य के विस्तार और अहंकार के चलते एक दूसरे से लड़ा करती थीं। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए विदेशी ताकतों को आमंत्रित करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। और इन्हीं आपसी कलह की वजह से ही इस देश में मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ। कालांतर में जिन्होंने इस देश में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। और तभी वह कहते हैं, पहले ही अंक में वो कहते हैं कि लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी और करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। आगे वो यह भी कहते हैं कि तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी और छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अंध पंगु सब दीन हीन बिखलाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। और उसके बाद अंग्रेज आए तो ये यहाँ व्यापारी के रूप में आए, परंतु अपने लिए यहाँ की स्थिति को अनुकूल पाकर बाद में यहाँ के शासक बन गए। और पुलिस शासकों ने ये जो ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के साथ ही जो ये मुस्लिम शासक थे, तो मुस्लिम शासकों ने इस देश को सत्ताहीन तो कर ही दिया था, बाकी का काम अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। पूर्व शासकों के मुकाबले अंग्रेजों के शासन में व्यवस्था थोड़ी सुधरी, लेकिन जो थोड़ी बहुत सुधरी, लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन अंग्रेज तो यहाँ व्यापार करने आए थे, धन कमाने आए थे। उन्होंने वही किया, यहाँ से धन बटोर कर वह अपने देश भेजने लगे। और अंत में कहा गया कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह है अति ख्वारी। हेलो, खुश रहे। अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी बाद में बात करते हैं आपसे। अब इसके बाद में आते हैं हम दूसरे अंक में। दूसरा अंक है स्थान शमशान और टूटे फूटे मंदिर। क्या है इसकी कथा? तो जो दूसरा अंक है, सबसे पहले वहाँ पर कौन आता है? भारत आता है। भारत का प्रवेश होता है। फटे कपड़े पहने हैं, सिर पर आधा किरीट है, हाथ में टेकने की छड़ी है, शिथिल अंग है। वह अपनी अवदशा से अत्यंत दुखी है। उसे किसका याद आता है? तो उसको महाभारत के दुर्योधन का याद आता है। उसे किसका याद आता है? तो महाभारत का दुर्योधन याद आता है भारत को। वह एक अकेला वीर पुरुष था जिसने श्री कृष्ण से कहा था कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और आज हमारे 20 करोड़ पुत्र हैं जिन्होंने आक्रमणकारियों को पूरा का पूरा देश दे दिया। आज तुम्हारे पुत्रों की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, मन, सत्य सब कहाँ चला गया? भारत अपने दुर्दैव से इतना डरा हुआ है कि उससे भागता फिरता है। उसे अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। उसने 20 करोड़ सुत स्वयं अनाथ बनकर भटक रहे हैं। उसे उम्मीद थी कि राजराजेश्वरी विजयनी महारानी विक्टोरिया की मदद मिलेगी, परंतु उन्हें भी वादे निरर्थक सिद्ध हुए। और उन्होंने कंपनी के हाथ से भारत का शासन अपने हाथ में लेते समय जो घोषणाएं की थी वो सब निरर्थक सिद्ध हुई। फिर भी भारत को उन्हीं से आशा है। मात राजराजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। तो भारत निराशा और हताशा से इस दूसरे अंक में घिरा हुआ है। कहता है, हाय परमेश्वर, बैकुंठ में बैठे हैं और राजराजेश्वरी 7 समुद्र पार। वो मूर्छित होकर गिर जाता है। तभी निर्लजता का प्रवेश होता है।
जब साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति को कायरता घेर लेती है, वो निर्लज्ज हो जाता है। सारी प्रताड़नाएं सहकर भीख मांग कर भी अगर खाना मिले तो उसे कायर और निर्लज्ज व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। मरने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत ऐसा भी नहीं कर सका। वो सारी प्रताड़नाएं सह रहा है और अपमानित जीवन जी रहा है। फिर इसके बाद में जब तीसरे अंक में आते हैं तो तीसरा अंक जो है वो स्थान है मैदान का। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्दैव आता है। भारत दुर्दैव कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख जिसको अभी परमेश्वरी राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। और इसी में कहा गया कि भारत में मुस्लिम तथा अंग्रेज शासकों को भारत दुर्दैव के रूप में चित्रित किया गया, क्योंकि भारत की दुर्दशा के लिए यही जिम्मेदार है। भारत दुर्दैव नाचते हुए जो गीत गाता है उसमें भारतेंदु भारत की क्या क्या दुर्दशा हो रही है और किन कारणों से हो रही है इसका पूरा वर्णन करते हैं। अरे उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, खार छार सब हिंद करूं मैं तो उत्तम नहीं नीच। तो इस तरीके से पूरा वर्णन किया गया भारतीयों के द्वारा। सूखा, बाढ़, रोग, आपसी फूट, कलह, बैर, ये सब कारण है इसमें जो वर्णन किए गए, जिसके चलते भारत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। भूखा आदमी कभी भी स्वाभिमानी नहीं हो सकता, वो खुशामदी बन जाता है, कायर और आलसी हो जाता है, भाग्यवादी हो जाता है, संतोषी हो जाता है। और संतोषी आदमी अपनी दुर्वस्था से उबरने की कोशिश नहीं करता। भारत इसी अवस्था को पहुंच गया है। वो हर तरह के अपमान भी सहने को मजबूर हो गया है। मुसलमान उसे काफिर कहते हैं और अंग्रेज उसे काला कहकर अपमानित करते हैं। अगर यह पंक्ति आप पढ़ेंगे तो इसी में तीसरे अंक में पद दिया गया है कि काफर काला नीच पुकारूं। पद दिया गया कि काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर और हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। तो यहां अपमानित किया गया। मुस्लिम काफिर कहते हैं और अंग्रेज इन्हें काला कहते हैं। तो उस जमाने में पूरा भारतीय समाज दो हिस्सों में बटा था। एक बड़ा वर्ग अनपढ़ गंवार का था और दूसरा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का था। पढ़ा लिखा वर्ग अंग्रेजों का राजभक्त बन गया, दूसरा वर्ग राष्ट्रभक्त। राजभक्तों को सरकार की तरफ से तरह तरह की सुविधाएं मिलती थी। उन सुविधाओं के लालच में वो वर्ग देश के साथ गद्दारी करता था, जबकि राष्ट्रभक्तों को सरकार की तरफ से तरह तरह की प्रताड़नाएं मिलती थी। फिर भारत दुर्दैव सत्यनाश फौजदार को बुलाता है। सत्यनाश फौजदार के संवादों के माध्यम से भारतेंदु यह बताना चाहते हैं कि इस देश का सत्यानाश कैसे हुआ है। तो सबसे पहले कारण बताते हैं कि धर्म के नाम पर शैव, शाक्त और वैष्णव आपस में लड़ते रहे हैं। धर्म के नाम पर पूरा समाज अनेक जातियों में बट गया है। धर्म के नाम पर फैले ऊंच नीच में भेदभाव ने और छुआछूत ने समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। तरह तरह के विधि विधान, रीति रिवाज भी समाज का बहुत नुकसान किया है। बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध करने से समाज में व्यभिचार फैला है। विदेश यात्रा पर रोक लगाकर धर्म ने हिंदू समाज को कूपमंडूक बना दिया है। और इसी तरह फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, हठ, शोक सब भारत दुर्दैव की ये सेनाएं हैं जिन्होंने भारत को किसी काम का नहीं रहने दिया। फिर चौथा अंक है, अंग्रेजी ढंग का सजा हुआ कमरा है। कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा हुआ है। इसमें आलस, मदिरा, अंधकार, जो ये चौथा अंक है, आलस, मदिरा, अंधकार, बारी बारी से इनका प्रवेश होता है। अपनी अपनी विशेषताएं बताते हैं। पहले रोग आता है, तो इस तरीके की यहाँ पर फिर बीमारी आती है। ये सारी चीज़ बताई गई है। फिर जो पांचवा अंक है किताब खाना। 7 सदस्यों की कमेटी की बैठक होती है। अध्यक्ष से 7 लोग होते हैं। सभी भारत दुर्दैव की चढ़ाई से निपटने का उपाय सोचने लगते हैं। सभी अपनी अपनी सलाह देते हैं और इसी बीच डिसलॉयल्टी यानी देशद्रोह का प्रवेश होता है और सभी की स्थिति भीगी बिल्ली जैसी हो जाती है। भारतेंदु ये कहना चाहते हैं कि पढ़े लिखे बौद्धिक लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। वे बातों के शेर होते हैं। परिस्थिति के सामने होने पर वे दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। और छठा अंक है स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। घने वन में एक पेड़ के नीचे भारत अचेत पड़ा है। भारत भाग्य का प्रवेश होता है
और वह जागो 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 रे भाई का उद्घोष करते हुए भारत को जगाने का प्रयास करता है, लेकिन भारत नहीं जागता और अंत में थक हार कर निराश होकर भारत भाग आत्महत्या कर लेता है और इस तरह यह नाटक पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो ये मैंने आपको संक्षेप में बताया ताकि चीज़ें आपके समझ में आ जाएं। इसमें भारत जो है वो भारतवासियों का प्रतीक है, भारत भाग्य भारत का प्राचीन सौभाग्य का प्रतीक है और वर्तमान काल में स्वामी विवेकानंद, दयानंद, स्वामी परमहंस, भारत सौभाग्य को व्यंजित करने वाले महामानव का प्रतीक है। भारत दुर्दैव का भाग किरस्तानी वेश में है। अंग्रेजों की रिश्वत, आर्थिक दुर्दशा, महामारियों का प्रतीक है। आधा भाग शोषण और अत्याचारों का प्रतीक है। सत्यनाश फौजदार, अधर्म, अनीति और अत्याचार का प्रतीक है। संतोष व्यक्ति के अकर्मण्यता का प्रतीक है। प्रथम अंक सबसे छोटा है और इस नाटक में प्राचीन और नवीन का मिश्रण है। अब आते हैं पहले अंक में। पहला अंक जो है इसमें एक योगी लावनी गीत गाता है। इस लावनी को जरूर ध्यान रखना कि पहले अंक में किस शैली में गीत गाता है, तो लावनी में गाता है कि रोवों सब मिलकर आवों भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गह लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। जहाँ भय शक हरिश्चंद्र नहुस ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, तहरही मूर्ता कलह अविद्या राती। अब जहाँ देखो दुख दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरि वैदिक जैन डुबाई, पुस्तक सारी कर कलह बुराई। जवन सैन पुनि भारी, और तिन नासी बुद्धिबल विद्या धन बहुभारी। छाई अब आलस कुमत कलह अंधियारी, और भय अंध पंगु सब दीनहीन बिखलाई। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। ये पद जरूर पूछा जा सकता है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी किस अंक में है, तो इसी पहले अंक में है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। पै धन विदेश चली जाती यह अति कारी, और ताहू पै महंगी काल रोग विस्तारी। दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारी, सबके ऊपर टिकस की आफत आई। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। फिर दूसरा अंक है, शमशान है, टूटे फूटे मंदिर हैं, कौवा कुत्ता सियार घूम रहे हैं, अस्थियां बिखरी पड़ी हैं, वहीं भारत का प्रवेश होता है। भारत कहता है, क्रंदन करता है और कहता है कि जिस देश को लोग अपनी मातृभूमि सूच्याग्र न दस्याम बिना युद्धेन केसों द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, वहीं के लोगों की आज क्या दशा है। भारत की स्थिति इस प्रकार, फटे कपड़े पहने हैं, सर पर अर्धकिरीट है, हाथ में टेकने की छड़ी है, शिथिल अंग है, और उसे साक्षात श्री कृष्ण के दूत दुर्योधन की याद आती है, जैसा कि मैंने अभी प्रारंभ में बताया है। और फिर यहाँ पर वो गीत गाता है। क्या गीत गाता है कि कोहु नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हाहा होत अनाथ। और जाकी शरण गहत सोई मारत सुनत न दुख गाथ। और दीन बन्यो इतसो उत डोलत टकरावत निज मात। और दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत देत को नहीं साथ। सब विध दुख सागर मैं डूबत धाई उबारो नाथ। अब भी मुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। फिर भारत कहता है, डरता है, कांपता हुआ रोकर अरे यह विकराल बदन कौन मुँह बाएं मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे। अरे यह तो मुझे तो एक ही निवाले में, एक ही कौर में खा जाएगा। हाय परमेश्वर, बैकुंठ में और राजराजेश्वरी 7 समुंदर पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय, अब मेरे प्राण को कौन बचाएगा। अब कोई उपाय नहीं है। अब मरा कहता है और मूर्छा खाकर गिर जाता है। वहीं पर डिसलॉयल्टी यानी निर्लज्जता का प्रवेश होता है। निर्लज्जता का जो पहनावा है वो कैसा है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। लिख लीजिए, निर्लज्जता
निर्लज्जता का पहनावा है, सिर खुला है, ऊंची चोली है, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता है कि अंग खुले, सिर खुला, खानगियों का सा बेस है। मेरे और निर्लज्जता का कहना है कि मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ? जो धनमान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत। तो ये कथन दिया जा सकता है कि एक जिंदगी हजार नियामत। किसने कहा है? निर्लज्जता ने कहा है। अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलो। नहीं नहीं, मुझसे अकेले ना उठेगा। तो नेपथ्य की ओर से फिर आशा, आशा, जल्दी जल्दी आओ। तो आशा, तो जो यहाँ पर आशा आती है वो लड़की वेश में आशा आती है। आशा लड़की वेश में आती है। फिर निर्लज्जता और आशा इनको उठाते हैं, दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। फिर तीसरा अंक जो होता है, तीसरा अंक स्थान मैदान होता है, फौज के डेरा दिखाई देता है। भारत दुर्दैव आता है और कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। फिर नाचता है, गाता है, क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार है और यह गीत गाता है। यह गीत गाता है। गीत में क्या है कि उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, खार छार सब हिंद करूँ मैं, तो उत्तम नहीं नीच। तो यह पद पूछा जा सकता है कि किस अंक का है। फिर आगे है कि मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौन कहता है कि मुझे एक राक्षस मानो जी? तो भारत दुर्दैव कहता है, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, और पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में शोक, फूट बैर और कलह बुलाऊं, लाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर, और काफर काला नीच पुकारूं। मैं काफर भी पुकारता हूँ। यानी यहाँ का जो मुस्लिम शासक था वो इनको पहले भारतवासियों को काफर कहता था, और जो ब्रिटिश आया वो ब्रिटिश भारतीयों को काला कहता था। तो काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैरों हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ, मरी बुलाऊं देश उड़ाऊं, महंगा करें करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको छन्न, और मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। तो ये भारत दुर्दैव है। अब इसके बाद में सत्यानाश फौजदार आता है, और सत्यानाश फौजदार जब आता है तो वह गाता है, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट यह सारा देश, और बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार, हलाकू चंगेज तैमूर। इनको जरूर ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि किसका किसका जिक्र आया है। तो हलाकू चंगेजो तैमूर हमारे अदना अदना सूर, दुर्रानी अहमद नादिर साहब फौज के मेरे तुच्छ सिपाह, है हम में तीनों कलबल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। फिर भारत दुर्दैव और इनमें बात होती है। भारत दुर्दैव सत्यानाश फौजदार से पूछता है कि आखिर बताओ किसने किसने क्या क्या किया जिसे नियुक्त किया गया था। तो सत्यानाश फौजदार कहता है कि रच बहु विधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, और सैव साक्त वैष्णो अनेक मत प्रगति चलाए। यानी इन सैव साक्त वैष्णो, इनमें धर्म में विरोध था, एक दूसरे के विरोधी हो गए थे, और जाति अनेकन कर नीच और ऊंच बनायो, जातियों के ऊंच नीच की बात की गई। खान पान संबंध सबन सो बरज छुड़ायो, और जन्म पत्र विधि मिले, ब्याह नहीं होन देत अब, और बालकपन में ब्याह प्रीतिपल नाश कियो सब। यानी यहाँ पर बाल विवाह का भी जिक्र किया कि उस समय क्या होता था, बाल विवाह का जिक्र किया गया। और करिकुलीन से बहुत ब्याह बल बीरज बायो, और विधवा ब्याह निषेध कियो। विधवा ब्याह निषेध था, विधवा विवाह की बात ये सब किसके तहत की गई है। तो सत्यानाश फौजदार कह रहा है कि विधवा ब्याह निषेध कियो, विचार प्रचार्यो, और रोक विलायत गमन, विलायत जाने पर, विदेश जाने पर रोक थी।
रोक विलायत गमन कूप मंडूक बनायो, और वहां जाने से रोक लगाकर इनको कूप मंडूक बना दिया गया है। औरन को संसर्ग छुड़ाई, प्रचार घटायो, बहु देवी देवता भूत प्रेताद पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख कियो, हिंदू घबराई। तो ये पूरा वो बताता है सत्यनाश फौजदार। तो भारत दुर्दैव कहता आहा आहा शाबाश शाबाश, हाँ और कुछ भी धर्म ने किया? तो सत्यानाश फौजदार कहता हाँ महाराज और भी किया। अपरस 16 छूत रच, भोजन प्रीत छुड़ाए, और किए 3 13 सबे चौका चौका छाए। कहता ठीक है और कुछ? तो सत्यानाश फौजदार कहता है कि और है, रच कई मत, कहता है कि रच कई मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, और हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरुपाए। सत्यनाश फौजदार कहता है महाराज फिर संतोष ने भी तो बड़ा काम किया है, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया है। सत्यनाश फौजदार कहता है महाराज जो धन बल की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैं बड़े बांके वीर भेजे हैं। अब्बे, अदालत, फैशन, सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज को तितर बितर कर दिया है। फिर आता है चौथा अंक। इस अंक में अंग्रेजी ढंग का सजा हुआ कमरा है, मेज कुर्सियां लगी हैं, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है, और सर्वप्रथम किसका प्रवेश होता है? तो रोग का। रोग गाता हुआ आता है कि जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रचि, खेलत निज शिकार भगवान, मृत कलंक मिटावत मई ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वैद्यन के अतारन के प्राण। तो ये कौन कह रहा है? ये रोग कह रहा है। ये भी पूछा जा सकता है पंक्ति की किस अंक का है। और फिर भारत दुर्दैव, आलस, इन लोगों में बात होता है, और जब इन लोगों में बात होता है तो आलस्य गाता है। आलस्य गाता है, आलस्य का गीत है। आलस्य का क्या गीत है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पे मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। तो यह उसके द्वारा गाया गया गीत है। और फिर इसके बाद में मदिरा आता है। मदिरा का गीत है। इसी में मदिरा का गीत है, अगर लिखना चाहें तो लिख लें। आरंभिक पंक्ति पूछी जा सकती है कि दूध सुरा दधियु सुरा, सुरा अन्न धन धाम, लिख लें। दूध सुरा दधियु सुरा, सुरा अन्न धन धाम, और वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम, जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोय, और सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरामय होय। और इतना ही नहीं, वो कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु, सैयद शेख पठान, दय बताई मोहि कौन को, करत न मदिरापान, करत न मदिरापान। तो यह जो खैर मदिरा है, जो मदिरा का ये कथन है, मदिरा का जो वेशभूषा है वो सांवली सी स्त्री है, लाल कपड़ा पहनी हुई है, लाल कपड़ा पहने हैं, सोने का गहना है, और पैर में उसके घुंघरू हैं, पैर में उसके घुंघरू हैं। किसके? मदिरा के। और कहती कौन नहीं पीता है इसको? कहती गौतम पियत आनंद सो, पियत अग्र के नंद, और होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज, चोट लगे नहीं लाज, और लोट लए ठाढ़े रात होटल देवे काज, को कहत मद नहीं पिए को तो कछ लिख्यो ना जाए, और को कहत हम मद बल करत वकीलो आए। तो इस तरीके से मदिरा की पूरी बात होती है। मदिरा आगे राग काफी, राग धनाश्री का मेल ताल धमार में गाती है कि मदबा पीले पागल जीवन बीते जात, और बिन मद जगत सार, कछु नहीं मानत हमारी बात। तो ये बात की गई है। हेलो, नमस्ते, अभी क्लास हो रही, क्लास के बाद कॉल कर रहे हैं आपको। अब इसी के बाद में आते हैं अंक 5वां है। इसमें भारत दुर्दशा को सुधारने के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी का दृश्य है, जिसमें एक बंगाली है। 6 सदस्यों की एक कमेटी है जिसमें एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, 2 देसी, एक कवि, एक पत्रकार, एक संपादक है।
इसमें 6 सदस्य हैं, जबकि इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं। 7 सदस्यों की, 6 बजाय 7 कर लीजिए क्योंकि ज़्यादातर 7 ही पूछा जाता है। 7 सदस्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली, जो 6 सभ्य हैं उनमें एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है, 2 देसी हैं, एक कवि है, एक पत्र संपादक है। तो ये लोग हैं। पहले सभापति खड़े होते हैं, फिर सभापति, फिर बंगाली, सब लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं, आपस में बातें होती हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है, वह भारतेंदु के कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र करता है। किस पत्रिका का जिक्र आया है? कवि वचन सुधा। तो जैसे ही डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है और कवि वचन सुधा की बात होती है, वैसे धीरे धीरे एक एक करके सब लोग यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। अंतिम है 6ठा अंक, गंभीर वन का मध्य भाग है। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। भारत भाग का प्रवेश होता है, गाता हुआ है राग चैती में, राग चैती गौरी में गाता है कि जागो जागो रे भाई। वो गीत गाता है कि जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। तो भारत को जगाता है। भारत अब नहीं जागता, तब अनेक यत्न से फिर जगाता है। अंत में हार कर उदास होकर, हाय भारत को आज क्या हो गया है, क्या निसंदेह है परमेश्वर इससे ऐसा रूठा है। हाय क्या अब भारत के फिर वह दिन नहीं आएंगे। हाय ये वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। और कहता है कि भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लहि जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, और भारत भय कंपत संसारा, और जाके तनिक ही सौ भव हिलाए, थर थर कंपत नृप डर पाए। तो ये भारत की पूरी गाथा बताता है कि पहले भारत क्या था और आज भारत क्या हो गया है, आज ये भारत की स्थिति कैसी हो गई है। तो वर्तमान में भारत के दुर्दशा पर उसे ग्लानि होती है और अंत में भारत भाग भी भारत से असीम स्नेह और उसके वियोग के कारण अपने ही कटार से आत्महत्या कर लेता है। तो ये यहाँ पर ये पूरा नाटक आपने देखा। मैंने प्रारंभ में ही हर अंकों के बारे में समझाया है, पूरा हर अंक की कहानी मैंने बताई और फिर ये सभी अंक के बारे में आपको पढ़ाया गया। तो मात्र 32 मिनट में आपने इस नाटक को देखा। अब आज ही हम लोग बात करेंगे स्कंदगुप्त नाटक की। ये वीडियो पब्लिश किया जा रहा है सभी लोगों के लिए। कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर यह नंबर लिखा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं।